नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको गुप्त नवरात्रि की चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की कथा सुनाएंगे। तीनों लोकों में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की ईश्वरी महाविद्या भुवनेश्वरी नाम की शक्ति है। महाविद्याओं में देवी चौथे स्थान पर अवस्थित है। अपने नाम के अनुसार देवी त्रिभुवन लोकों की स्वामिनी है। संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करती है। संपूर्ण जगत के पालन पोषण का दायित्व भुवनेश्वरी देवी का होने से जगत माता पिता तथा जगत धात्री नाम से भी विख्यात है। भगवान शिव का वाम भाग देवी भुवनेश्वरी के रूप में जाना जाता है तथा शिव को सर्वेश्वर होने की योग्यता इन्हीं के संग होने से प्राप्त है। देवी 4 भुजाओं से युक्त है। दाहिने भुजा से देवी अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती है और बाएं भुजा में पाश तथा अंकुश धारण करती है। देवी नाना प्रकार के अमूल्य रत्नों से युक्त विभिन्न अलंकार धारण करती है। अब आइए सुनते हैं माँ भुवनेश्वरी की कथा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। बात उस वक्त की है जब दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त हो समस्त देवता तथा ब्राह्मणों ने हिमालय पर जाकर इन्हीं भुवनेश्वरी देवी की स्तुति की थी। शताक्षी रूप में इन्होंने ही पृथ्वी की समस्त नदियों जलाशयों को अपने अश्रु जल से भर दिया था। शाकंभरी रूप में देवी ही अपने हाथों में नाना शाक मूल इत्यादि खाद्य द्रव्य धारण कर प्रकट हुई तथा सभी जीवों को भोजन प्रदान किया। अंत में देवी ने दुर्गमासुर दैत्य का वध कर तीनों लोकों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया और दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी भुवनेश्वरी के प्रादुर्भाव से संबंधित कथा इस प्रकार है। सृष्टि के प्रारंभ में केवल स्वर्ग ही विद्यमान था। सूर्य केवल स्वर्ग लोक में ही दिखाई देता था। किरणें स्वर्ग लोक तक ही सीमित थी। समस्त ऋषियों तथा सोमदेव ने संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माण हेतु सूर्यदेव की आराधना की, जिससे प्रसन्न हो सूर्यदेव ने देवी भुवनेश्वरी की प्रेरणा से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया। उस काल में देवी ही सर्वशक्तिमान थी। देवी षोडशी ने सूर्यदेव को वह शक्ति प्रदान कर मार्गदर्शन किया, जिससे सूर्यदेव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा जन्मेजय ने व्यास जी से ब्रह्मा विष्णु शंकर की आदि शक्ति से संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति हेतु प्रश्न पूछे जाने पर व्यास जी ने बताया। एक बार व्यास जी के मन में जिज्ञासा जागृत हुई कि पृथ्वी या इस संपूर्ण चराचर जगत का सृष्टिकर्ता कौन है। इस निमित्त उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि एक बार उनके मन में भी ऐसे ही जिज्ञासा जागृत हुई थी। तब नारद जी ब्रह्मलोक स्थित अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा, ब्रह्मा विष्णु महेश में किसके द्वारा इस चराचर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है? सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है? ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, प्राचीन काल में जल प्रलय के पश्चात केवल 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण वे कमल से आविर्भूत हुए। उस समय सूर्य चंद्र पर्वत इत्यादि स्थूल जगत लुप्त था तथा चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देता था। ब्रह्मा जी कमल कर्णिका पर ही आसन जमाए विचरने लगे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि इस महासागर के जल से उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ तथा उनका निर्माण करने वाला और पालन करने वाला कौन है। ब्रह्मा जी ने दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने कमल के आसन का मूल आधार देखेंगे, जिससे उन्हें मूल भूमि मिल जाएगी। तदंतर उन्होंने जल में उतरकर पद्म के मूल को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु वे अपने कमल आसन के मूल तक नहीं पहुंच पाए। तत्क्षण ही आकाशवाणी हुई कि तुम तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने कमल के आसन पर बैठकर हजारों वर्ष तक तपस्या की। कुछ काल पश्चात पुनः आकाशवाणी हुई, सृजन करो। परंतु ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि क्या सृजन करें और कैसे करें। उनके द्वारा ऐसा विचार करते हुए उनके सम्मुख मधु तथा कैटप नामक 2 महादैत्य उपस्थित हुए, जो दोनों उनसे युद्ध करना चाहते थे, जिसे देख ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के नाल का महासागर में उतरे, जहाँ उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और अद्भुत पुरुष को देखा।
जो मेघ के समान श्याम वर्ण के थे, और उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर रखा था। शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु को देखा। उन्हें देख ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा जागृत हुई और वे सहायता हेतु आदिशक्ति देवी की स्तुति करने लगे, जिनकी तपस्या में वे सर्वदा निमग्न रहते थे। परिणाम स्वरूप निद्रा स्वरूपी भगवान विष्णु की योग माया शक्ति, आदिशक्ति महामाया, उनके शरीर से उद्भूत हुई। वह देवी दिव्य अलंकार, आभूषण, वस्त्र इत्यादि धारण किए हुए थी तथा आकाश में जा विराजित हुई। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया और जागृत होकर 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक महादैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए, अकेले ही युद्ध कर रहे थे। इसके विपरीत दोनों दैत्य भ्राता एक एक करके युद्ध करते थे। भगवान विष्णु ने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्य शक्ति से सहायता हेतु प्रार्थना की। देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देगी। योग माया आद्य शक्ति की माया से मोहित हो दैत्य भ्राता भगवान विष्णु से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता पर बहुत प्रसन्न हैं, हमसे वर मांगो। भगवान विष्णु ने दैत्य भ्राताओं से कहा, तुम्हारी मौत मेरे हाथों से हो। दैत्य भ्राताओं ने देखा कि चारों ओर केवल जल ही जल है, इसलिए भगवान विष्णु से कहा, हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ जल न हो और न ही स्थल हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रख अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उस समय उनकी संहारक शक्ति शंकर जी से उत्पन्न हुई थी। तदंतर ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर द्वारा देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की गई, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन तथा शंकर को संहार के दायित्व निर्वाह करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल है, पंच तत्व, गुण, इंद्रियां कुछ भी नहीं है और तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह विमान आकाश में उड़ने लगा। मन के वेग के समान वह दिव्य सुंदर विमान उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहाँ जल नहीं था। यह देख तीनों देवों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान पर नर नारी, वन उपवन, पशु पक्षी, भूमि, पर्वत, नदियां, झरने इत्यादि विद्यमान थे। उस नगर को देखकर तीनों महादेव को लगा कि वे स्वर्ग में आ गए हैं। थोड़े ही समय पश्चात वह विमान फिर आकाश में उड़ा और एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां ऐरावत हाथी दिखा। साथ ही में मेनका आदि अप्सराओं के समूह नृत्य कर रही थी। सैकड़ों गंधर्व, यक्ष क्रमण कर रहे थे। वहां इंद्र भी अपनी पत्नी शची के साथ विद्यमान थे। वहां कुबेर, वरुण, यम, सूर्य, अग्नि इत्यादि अन्य देवताओं को देख तीनों को महान आश्चर्य हुआ। तीनों देवताओं का विमान ब्रह्मलोक की ओर बढ़ा। वहां पर सभी देवताओं से वंदित ब्रह्मा जी को विद्यमान देख तीनों देव विस्मय में पड़ गए। विष्णु तथा शंकर ने ब्रह्मा से पूछा, यह ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, मैं स्वयं भ्रमित हूँ। तदंतर वह विमान कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां तीनों ने वृषभ पर आरूढ़, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए पंचमुख तथा 10 भुजाओं वाले शंकर जी को देखा, जो व्याघ्र चर्म धारण किए थे। गणेश और कार्तिक उनके अंग रक्षक रूप में विद्यमान थे। यह देख पुनः तीनों अत्यंत विस्मय में पड़ गए। अब उनका विमान कैलाश से भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जा पहुंचा, जहां पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ श्याम वर्ण 4 भुजा वाले दिव्य अलंकारों से अलंकृत भगवान विष्णु को देख सभी आश्चर्य में पड़ गए, एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद पुनः यह विमान वायु की गति से चलने लगा और सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था। नाना प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। उन देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण कर रखा था।
वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टि गोचर हुई, जो सहस्त्र उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमयी थी। वास्तव में आदिशक्ति माया ही भुवनेश्वरी अवतार में संपूर्ण ब्रह्मांड संचालन तथा निर्माण करती है। तीनों माँ भुवनेश्वरी को देखकर संशय में पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह देवी हम तीनों तथा संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। देवी महाविद्या शाश्वत मूल प्रकृति रूपा है, आदि ईश्वरी है। इस योग माया महाशक्ति को योग मार्ग से ही जाना जा सकता है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त जैसे ही विमान से उतरकर देवी के सन्मुख जाने लगे, वे भी नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा वस्त्र से सुसज्जित हो गए। उन्होंने देखा कि असंख्य सुंदर स्त्रियां देवी की सेवा में थीं। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण स्थावर जगम ब्रह्मांड को देखा। वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, स्वर्ग, पृथ्वी इत्यादि समस्त लोग देवी के पद के नख में विराजमान थे। तब त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जय माता दी।